यस, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। आप सभी का यूरेका एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज के लिए खुशखबरी क्या है। वैसे थोड़ा सा लेट मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आज के लिए खुशखबरी क्या है, ये हमारी वैकेंसी 2025 ये आ चुका है। देखो, अभी सारी वैकेंसी लाइनअप है, जिसके अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अंदर कुछ चेंजेज हुए हैं और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 7,267 सीट टोटल है। इसका डिटेल्स जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं और ये वैकेंसी काफ़ी बल्क में वैकेंसी आया है। तो डिस्कस करते हैं आज के इस वैकेंसी के बारे में। क्या करें आगे फिर कौन सा देखिएगा। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, बेसिकली क्या है, EMRS की जो वैकेंसी है ये 2025 आया। इसके अंदर कल ये वैकेंसी आई थी। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग देखिएगा, देखिए, सबसे पहली बात एक बार ध्यान से देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है दे दिया। जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप 23/10/2025 तक भर सकते हैं। ये लास्ट डेट है। जो एग्ज़ाम का लास्ट डेट इन्होंने डिसाइड किया है कि इस डेट तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये नॉर्मल फीस है आपका, जो फॉर्म भरने की नॉमिनल फीस लगती है, ये आपका नॉमिनल फीस है। अब आप देखना मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात, जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेज हुए हैं, उसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि चेंजेज यहाँ पे क्या हुए हैं। इसके शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आ जाइएगा सभी बच्चे फटाफट, एक बार देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या चेंज हुआ है। ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कितनी सीट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आते हैं सीधे पॉइंट पे। जो काम की बातें हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज के डेट में क्लास में। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो टोटल वैकेंसी है इसके अंदर जो प्रिंसिपल की जो वैकेंसी टोटल है ये 225 वैकेंसीज है। जो पीजीटी है उनकी वैकेंसी 1460 है। जो हमारे टीजीटी है उनकी वैकेंसी 3962 है। फीमेल स्टाफ जो नर्स की वैकेंसी है वो 550 है। उसके बाद देखिएगा हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है वो 35 है। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी दी हुई है 61 है। जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी 228 है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 146 है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये टोटल वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें भी प्रिंसिपल का डिवीजन किया गया है। अब आते हैं मेन। इसके अंदर जो वैकेंसी आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है
तो मेरे बच्चे पीजीटी की जो वैकेंसी आपकी आई है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर इंग्लिश की वैकेंसी 112 है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की वैकेंसी 81 है। मैथ्स की वैकेंसी कितनी है? 134 है पीजीटी में। केमिस्ट्री की वैकेंसी कितनी है? 169 है। फिजिक्स की वैकेंसी कितनी है? 198 है। बायोलॉजी की वैकेंसी कितनी है मेरे बच्चे? 99 है। हिस्ट्री की वैकेंसी 140 है। ज्योग्राफी 98 है। कॉमर्स आपका 120 है। इकोनॉमिक्स आपका 155 है। और कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी आई है इसके अंदर 154। कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपका पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी है। अब आप देख लेते हैं हम लोग कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी कितनी है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में टीजीटी के अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हैं टीजीटी, उनमें हिंदी की वैकेंसी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी हैं उनके अंदर हिंदी की वैकेंसी 424 है। इंग्लिश की 395 है। मैथ्स की 381 है। सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी 392 है। साइंस की वैकेंसी 408 है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी 550 है टीजीटी के अंदर भी। क्या बात है। तो इतनी वैकेंसी जो आई है इसके अंदर, ये हम लोग यहाँ पे, ये तो बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है। ये लैंग्वेज की वैकेंसी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसके अंदर वैकेंसी है। तो सारी काफ़ी अच्छा वैकेंसी इस बार देखने को मिला है। नॉन टीचिंग की पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब आइएगा मेरे बच्चे, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, हिंदी है, बायो है, कॉमर्स है। ट्रेंड ग्रेजुएट के टीचर के अंदर ये सारे सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेन हम आते हैं अब इसके ऊपर। अभी बेटे आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम अभी देते हैं। 2 मिनट वेट करिए, पहले मैं आपको मेन चीज़ें समझा देता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे। अब देखिएगा बेटा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक बार ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे पेपर का पैटर्न इन्होंने इस बार चेंज कर दिया। अब देखो पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पेपर का पैटर्न है उसके अंदर क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए। यस, देखिए इसके अंदर अगर हम पीजीटी की बात करें, यस पीजीटी की बात करते हैं हम। देखो डे पेपर 2 टायर में पेपर होंगे, 2 पार्ट में पेपर होंगे। देखो डे पेपर के अंदर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो पेपर होगा इसमें टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। पहले तो आपका प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, और इस पेपर के अंदर जनरल अवेयरनेस जो आपका आना है, जनरल अवेयरनेस जो आपका आना है वो सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी जो आपके अंदर आना है पेपर में 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 15 होंगे। इसके बाद अगर नॉलेज ऑफ आईसीटी का 15 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड ये इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 होगा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे।
डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी टाइप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो डोमेन जो नॉलेज होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, डोमेन होगा, उसके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी से क्वेश्चन, एनईपी 2020 में के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चन टोटल आपके पेपर में आना है। उसके बाद 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। आप कभी भी टेस्ट को आप दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये 20 के आएंगे। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा, इंग्लिश और हिंदी, जनरल हिंदी 10 मार्क्स के होंगे। और इसके अंदर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद इन मिनिमम 40% मार्क्स इसके अंदर आना होगा। और ये पार्ट 1st to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ, अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए तो पहला से 5वां पार्ट आपका इवेल्युएट नहीं होगा। अब आप टायर 2 के अंदर इंटर करोगे। टायर 2 के अंदर क्या होगा, 1:10 का रेशियो होगा। एक सीट पे 10 बच्चे होंगे जिनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना, जो भी वैकेंसी है उसमें एक सीट पे 10 बच्चे होंगे। उसके बाद टायर 2 में क्या आएगा एक बार देख लो। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो प्रीलिम्स एग्जाम को तो मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम के अंदर क्या होगा एक बार देखना। मेन एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपलोडेड ऑन दिस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 होंगे ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव के 40 मार्क्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपका कितने हो गए 100। इस 100 पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। टेस्ट जो होगा 3 घंटे का ये वाला पेपर होगा। दो पेपर लेवल 2 जो होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। सेम आपका टीजीटी के अंदर है, सेम जो है आपका टीजीटी के अंदर है। देखो टीजीटी के अंदर सेम सिलेबस है आपका 120। इसमें टीजीटी में लैंग्वेज को जो दिया गया है वो 10 मार्क्स इस दिया गया लैंग्वेज को। ठीक है, और ये पास हो गए तो होगा इसी के अकॉर्डिंगली। और आपका मेन एग्जाम जो होगा, मेन एग्जाम जो आपका होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सेम टीजीटी के अंदर है, 40 15 डिस्क्रिप्टिव होगा, 40 60 100 इस पे आपके मेरिट लिस्ट बनने हैं। ठीक है ना, ये है आपका मेन जो कंटेंट्स यहाँ पे दिया गया है। देखो नेगेटिव का, नेगेटिव क्या है, जब आपका नेगेटिव जो आपका पेपर है लैंग्वेज है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है। देखो एक बार प्रीलिम्स एग्जाम एक ही दिन में होगा बेटा, एक ही दिन में एग्जाम होगा। एक दिन प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जब क्वालिफाई करोगे तो 1:10 का रेशियो रहेगा। और 1:10 के रेशियो पे आपका मेन एग्जाम में आप इंटर करोगे उस हिसाब से। बाकी आप सभी ये हमारे सामने पिछले बार भी AMRS की प्रिपरेशन कराई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस, सभी बैचेस के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। बंद करवाओ। सभी क्लासेस के ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डेमो क्लास आज से स्टार्ट हो चुका है। तो मिलते हैं बेटे किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।